हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 24 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन मार्जिनल फंक्शन। मार्जिनल फंक्शन में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, इन सभी के कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर 1.3 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 भी सॉल्व करवाया। लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 14 सॉल्व किए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। मींस यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास गिवन है एंड एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट है द एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू हमें पता है, एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा रेवेन्यू अपॉन एक्स, दिस इज 300, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस एक्स अपॉन 5 आर अपॉन एक्स। सेकेंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमें पता है दिस इज डी आर अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रेवेन्यू। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दिस इज 300 माइनस 2x अपॉन 5। थर्ड हमें फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी होंगी वो सबसे पहले फाइंड करेंगे, मींस एक्स की वैल्यू, और उस एक्स की वैल्यू हम लोग पुट सब्सटीट्यूट कर देंगे रेवेन्यू में। तो यही तो निकालना है, द टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 मींस यहां से एक्स निकालिए कि एक्स क्या है जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है और उस एक्स पे टोटल रेवेन्यू क्या है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 मींस डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डी आर अपॉन डी एक्स तो यहां से निकल ही चुका है, 300 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 मींस 2x इज इक्वल टू 1500 मींस x इज इक्वल टू 750। और यहां पे हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, मींस r। ये जो आपके पास rx है, यहां पे x की जगह 750, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो दिस इज 300 इंटू 750 माइनस 750 स्क्वायर अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1,12,500। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ P मींस डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन गिवन भी है। तो डिमांड फंक्शन P प्राइस है हमारे पास 100 अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4। अब ये Q क्या है? वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट। P तो प्राइस होती है हमारे पास और नॉर्मल कोर्स में हम लोग X लेते थे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यहाँ पे Q है, व्हेन Q यूनिट आर सोल्ड, तो इस X की जगह अब की बार Q है और कुछ नहीं। जरा ध्यान रखिएगा, जहां पे हम लोग डी अपॉन डी एक्स करते थे वहां डी अपॉन डी क्यू करेंगे। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू निकालेंगे। रेवेन्यू होता है P इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स क्यू है, P इंटू क्यू, दैट इज दिस इज 100 Q अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4। अब हमें डी आर अपॉन डी क्यू मार्जिनल रेवेन्यू ये फाइंड करना है, मींस ये फाइंड करना है। इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसे डिफरेंशिएट करेंगे जब तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लगा दीजिए, या फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 ऐड कर दिया और 200 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4। तो 100 कॉमन ले लिया, Q प्लस 2, तो 100 Q प्लस 2 माइनस 200 अपॉन Q प्लस 2 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। दिस अपॉन दिस इज 100 माइनस 200 अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4, दैट इज 96 माइनस 200 अपॉन Q प्लस 2 और डी आर अपॉन डी क्यू ये हो जाएगा हमारे पास 96 का 0 और 1 अपॉन Q का माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर। लीनियर है, Q की जगह Q प्लस 2, तो प्लस 200 अपॉन Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये अभी आपको ऐसा हो सकता है कि फील हो रहा हो कि हम लोगों ने स्टेप्स अननेसेसरली किए, इसे यहाँ करने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट ही इसको डिफरेंशिएट कर देते फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, तब भी तो आंसर आ जाता। पर अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ जाता तब कई बार आप लोगों को वो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरह का पहले किया भी था, जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश आपको बताया था कि अगर आप इसे इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो डिफरेंशियल आसानी से हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। तो आप चाहें तो डायरेक्ट आप यहां से इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है
अपनी फाइंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ क्यू यूनिट, तो अभी तक जो हम एक्स यूज करते थे वो क्यू है, ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज 2 क्यू रुपीज, मीन्स जो रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास आर ऑफ एक्स था वो इस बार आर ऑफ क्यू है। वेर एज द कॉस्ट इज, अब इस बार कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ क्यू इज 500 प्लस 1/2 क्यू अपॉन 20 का होल स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेट ऑफ चेंज करना है। dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dx होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यहाँ पे प्रॉफिट का रेट ऑफ चेंज करना है, मीन्स d अपॉन डी क्यू, x की जगह q है, ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर कैपिटल P से रिप्रेजेंट करें तो dp अपॉन dq, ये हमें फाइंड करना है। व्हेन q इज इक्वल टू 500, तो पहले p अपॉन dq फाइंड करेंगे, फिर q की वैल्यू 500 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट फंक्शन P of Q is equal to रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू हो गया आपके पास 2Q माइनस कॉस्ट हो गया 500 माइनस 1/2, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 400 इंटू 2 800 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 800, ये तो प्रॉफिट आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट मीन्स dP अपॉन dQ, दिस इज 2 माइनस क्यू स्क्वायर का 2Q अपॉन 800, और निकालना है व्हेन Q इज इक्वल टू 500, तो dP अपॉन dQ व्हेन Q इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 2 माइनस 1000 अपॉन 800 मीन्स 8 अपॉन 10 मीन्स 2 माइनस 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 8 5 जा 41.25 मीन्स 0.75 इज अवर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट ऑफ कमोडिटी इज दिस। तो कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है डी अपॉन डी एक्स होता है। दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन 3, इस डायरेक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएट कर दिया माइनस 8। एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट हमें पता है, एवरेज कॉस्ट होती है c अपॉन एक्स। दिस अपॉन एक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 5 अपॉन एक्स। स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन तो सेम इसी तरह का, और ये देखिए बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी था, तो वहां पे भी हम लोगों ने आपको बताया था स्लोप मीन्स, आपको हम लोगों ने बहुत बार बताया स्लोप का मतलब है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y। तो हमें स्लोप किसका निकालना है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट मीन्स एवरेज कॉस्ट का स्लोप निकालना, मतलब d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो थर्ड है हमारे पास स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट आपके पास ये है मीन्स 2x अपॉन 3, x का 1, 8 का 0 और 1 अपॉन x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स 5 अपॉन एक्स का माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। देखिए एक एक लाइन की क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 19 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट इज दिस। ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट तो निकल ही जाएगा, 40 अपॉन c अपॉन x होता है, c अपॉन x होता है, दिस इज 40 अपॉन x माइनस 20 प्लस 10x एंड द आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करना है, तो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करने के लिए d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। वी विल पुट इट इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, और यहाँ पे जो x की वैल्यू से a है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो एट x इज इक्वल टू a एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन किए थे और कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया, और पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो टू फाइंड x such that average cost is minimum, हम क्या करेंगे d of dx of average cost निकालेंगे। दिस इज, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 20 का 0 प्लस 10 एंड वी विल पुट इट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 40 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10,
that is x square is equal to 4, that is x is equal to 2, as x is equal to -2 is not possible. प्रोडक्शन या सेल कभी भी आपके पास नेगेटिव तो नहीं हो सकती. अब यहाँ पर d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट देख लेते हैं. तो इसको जब हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब. तो माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 40 इज 80. देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट से हम लोग कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ओके 80 अपॉन एक्स क्यूब और 10 का 0, और यहीं से हमारे पास d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2. दिस इज 80 अपॉन 8, दैट इज 10 विच इज ग्रेटर देन 0. दिस implies average cost is minimum when x is equal to 2. तो यही हम लोगों को निकालना है, आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वेरीफाई करना है दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट. मीन्स एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स एट x इज इक्वल टू 2 जो एवरेज कॉस्ट है दिस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकाल देते हैं एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट. नाउ एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2, और ये जो एवरेज कॉस्ट है एट x इज इक्वल टू 2 ये मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगी. क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है. तो एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2 कहें या मिनिमम एवरेज कॉस्ट कहें, एक ही बात है. और एवरेज कॉस्ट आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है, दिस इज 40 अपॉन 2 माइनस 20 प्लस 10 इंटू 2, दैट इज 20 माइनस 20 प्लस 20, दैट इज 20. और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो पहले मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, इट मीन्स पहले हम मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल लें. नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस्ट, डी सी अपॉन डी एक्स. डी सी अपॉन डी एक्स हमारे पास सबसे ऊपर गिवन है, दिस इज माइनस 20x का 20 प्लस 10x स्क्वायर का 2x और 2 इंटू 10 इज 20x. अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2 इज माइनस 20 प्लस 40, दैट इज 20. तो यहाँ से देखिए, से दिस इज योर फर्स्ट एंड से दिस इज योर सेकेंड. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2. और यही देखिए हमें प्रूफ करना था कि जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, जिस लेवल पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है उस लेवल पे जो एवरेज कॉस्ट है इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. और यही हम लोगों ने यहां पे प्रूफ किया है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज दिस. तो डिमांड फंक्शन हमने बताया था मोनोपोलिस्ट इकोनॉमी के लिए बताया था कि प्राइस डिक्रीज करता है जैसे जैसे सेल इंक्रीज करती है. तो यहाँ पे आपके पास डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन P ऑफ एफ एक्स हो सकता है, X ऑफ F ऑफ P हो सकता है. प्राइस पर यूनिट, ये होता है प्राइस पर यूनिट. ओके, ये हम बहुत डिटेल में आपको रेवेन्यू फंक्शन में बता चुके हैं 1.2 में. तो दिस इज 300 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन. तो रेवेन्यू फंक्शन हमें पता है, दिस इज P इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 300x माइनस एक्स क्यूब. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स, दैट इज दिस इज 300 माइनस 3x स्क्वायर. आउटपुट x व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है मीन्स डी आर अपॉन डी एक्स निकालना है, इसको इक्वल टू 0 करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. डी टू आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा. तो फॉर to find x such that revenue is maximum, revenue is maximum, क्या करेंगे, dr upon dx जो कि ये है 300 minus 3x square is equal to 0, that is x square is equal to 100, that is x is equal to 10. As x is equal to minus 10 is not possible. माइनस 10 यूनिट तो नहीं सेल कर सकते ना आप. अब डी टू आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये निकालेंगे, तो डी आर अपॉन डी एक्स ये, इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएट करेंगे, 300 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस का 6x. और यहीं से डी टू आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू, ये जो x इज इक्वल टू 10 आया, इस पे फाइंड आउट करते हैं. दिस इज
this is minus 60, that is less than 0. This implies R is maximum when x is equal to 10. यहाँ पे मिनिमम, हाँ यहाँ पे लेस देन 0 आता तो मैक्सिमम हो जाता. ओके, मैक्सिमम ही हमें करना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 21 है द डिमांड फंक्शन. अब की बार डिमांड फंक्शन x ऑफ एफ पी की फॉर्म में है, तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग इसे p ऑफ एफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन px होता है, और अगर कहीं पे कॉस्ट फंक्शन हमारे पास आया और कॉस्ट और रेवेन्यू को एक साथ हमें लेना पड़ जाए, मींस प्रॉफिट निकालना पड़ जाए, तो फिर हम लोगों को सबको एक ही टर्म्स में, या तो x की या p की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. और आगे भी देखेंगे कि हमें उसने क्या वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है. तो यहाँ पे तो उसने हमें 600 माइनस पी अपॉन 8 ये गिवन है, वेयर प्राइस इज p पर यूनिट एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस x यूनिट पर वीक. मींस x यूनिट पर वीक तो प्रोडक्शन है, और p जो है प्राइस पर यूनिट कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट मींस इस बार कॉस्ट फंक्शन दिया है. कॉस्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम. मींस इस बार जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है. मींस dp अपॉन dx निकालेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी d2p अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, और मैक्स लेस देन 0 आना चाहिए मैक्सिमम के लिए. तो हमें लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है. तो ये जो x की वैल्यू है ये लेवल ऑफ आउटपुट होगी अगर लेस देन 0 आ रहा है. ओके, तो पहले प्रॉफिट तो निकालते हैं. तो यहां से प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और रेवेन्यू होता है हमारे पास, रेवेन्यू होता है p इंटू एक्स. ये देखिए यहाँ पे रेवेन्यू बताया p इंटू एक्स, तो यहाँ पे p इंटू एक्स के लिए हम p को x की टर्म्स में ले लेते हैं. तो यहां से यहीं पे कर लेते हैं. 8x इज इक्वल टू 600 माइनस p. दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 600 माइनस 8x. ओके, ये आ गया. तो ये तो आपके पास डिमांड फंक्शन आ गया. अब यहां से रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? दिस इज x इंटू पी, और p तो आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा 600x माइनस 8x स्क्वायर. अब प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा, इसे हम कैपिटल P कह देते हैं. तो p ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x माइनस c ऑफ x. r ऑफ x है आपके पास 600x माइनस 8x स्क्वायर, माइनस c ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500. इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. तो 600 माइनस 78 इज 2, 9 माइनस 7 इज 2, एंड दिस 522x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2500. दिस इज प्रॉफिट फंक्शन. अब इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, x की वैल्यू निकालनी है. वी हैव टू फाइंड x such that this is maximum. और इसके करने के लिए dp अपॉन दिस implies dp अपॉन dx निकालिए. 522 माइनस 18x, इसको 0 के इक्वल रखिए. x इज इक्वल टू 522 अपॉन 18 मीन्स 18 टू द 36, 16 और 2 162, 18 9 ज़ा 162. तो x इज इक्वल टू 29. अब d2p अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं. दिस इज माइनस 18, और यहाँ पे d2p अपॉन dx स्क्वायर ये जो है इसमें x इज इक्वल टू 29 पे वैल्यू चेक करते हैं क्या आता है. तो d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 29, दिस इज माइनस 18 मीन्स लेस देन 0, मीन्स p is maximum when x is equal to 29. कितना सिंपल क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 22 है प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ दिस. तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 100x प्लस 40, वेयर x is the number of unit produced. The price at which each unit can be sold is given by this. मीन्स प्राइस फंक्शन गिवन है. अब ये प्राइस में कैपिटल P है, और आगे हम लोगों को प्रॉफिट लेके आना है. तो चलिए प्रॉफिट को हम कुछ और मान लेंगे. कैपिटल P यहाँ पे गिवन है, तो 200 माइनस x अपॉन 400. तो ये तो हमारे पास डिमांड फंक्शन है. ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है. देखिए द प्राइस एट ईच यूनिट, प्राइस है हमारे पास. प्राइस फंक्शन मीन्स डिमांड फंक्शन है. यहां से हम रेवेन्यू फंक्शन निकाल सकते हैं. दिस इज p इंटू एक्स, दैट इज 200. बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसे जो है आप रेवेन्यू मत कर दीजिएगा,
कि 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400, और प्रॉफिट फंक्शन हम सबसे पहले निकालते हैं। प्रॉफिट फंक्शन सपोज ax है, दिस इज rx माइनस cx, और rx है आपके पास 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400, और माइनस cx है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 100x प्लस 40। इसे सॉल्व करते हैं, देन दिस इज 200x माइनस 100x इज 100x, माइनस का 400 एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस तो हमने लगा ही दिया है, 5x स्क्वायर और माइनस का 40। दिस इज हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। देखिए बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मींस इसको मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करेंगे, dA अपॉन dx निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। मैक्सिमाइज है मींस लेस देन 0 अगर वैल्यू आती है तो ये जो x की वैल्यू है ये वो लेवल ऑफ आउटपुट होगी जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एंड व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो ये आ गया ना, जो आपने यहां से x निकाला है, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे प्राइस बताना है, प्राइस आपके पास यहाँ डिमांड फंक्शन दिया, x की वैल्यू रख दीजिए, तो प्राइस आ जाएगा पर यूनिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो और प्रॉफिट आपके पास ये फंक्शन है ही, प्रॉफिट फंक्शन आपके पास यहाँ पे है, इसमें आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जिस पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे मैक्सिमम मिनिमम में हम बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dA अपॉन dx, दिस इज 100 माइनस 5 इंटू 2 10x अपॉन 400 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये तो हो गया 40 इंटू 100, दिस इज x इज इक्वल टू 4000। अब d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 का तो 0 माइनस 10x, x का 1 मीन्स 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 40, एंड दिस इम्प्लाइज d2a अपॉन dx स्क्वायर एट, हमने एक दो स्टेप डायरेक्ट कर दिए हैं, आप डिटेल में कर लीजिएगा, is minus 1 upon 40 less than 0. This implies A is maximum when x is equal to 4000. Okay, अब हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है एट दिस लेवल, तो टोटल प्रॉफिट एट कहां पे, एट दिस लेवल मींस एट x is equal to 4000. तो दिस इंप्लाइज प्रॉफिट हमारे पास देखिए ये है, तो A ऑफ 4000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 4000 माइनस 5, 4000 स्क्वायर अपॉन 400 माइनस 40, इसे सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 1,99,960, और इसी तरह से हमें प्रॉफिट, जो प्रॉफिट निकालना है एट x इज इक्वल टू, नाउ प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू 4000, दिस इज इक्वल टू, जो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन निकाला है 200 माइनस x अपॉन 400, तो x तो है हमारे पास 4000 अपॉन 4000 x अपॉन 400, तो 4000 अपॉन 400, दिस इज 10, तो 200 माइनस 10 इज 190 इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस एक्स आइटम एट अ टोटल कॉस्ट। अब आपके पास कॉस्ट फंक्शन है 120x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इफ ही सेल्स द होल प्रोड्यूस एट ₹p पर आइटम, तो आपका सेलिंग कॉस्ट आ गया ₹p पर आइटम, वेयर p इज इक्वल टू मीन्स यहाँ पे आपके पास जो ये p है ये डिमांड फंक्शन है x अपॉन 4। ओके, ये डिमांड फंक्शन है हमारे पास, प्राइस आ गया ना, इस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देन फाइंड द प्रोडक्शन लेवल x एट विच, प्रोडक्शन लेवल मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम मीन्स हमें x फाइंड करना है जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मीन्स dp अपॉन dx निकालेंगे, 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे d2p अपॉन dx स्क्वायर, और ये x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे।
और मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 आना चाहिए। तो पहले रेवेन्यू निकालते हैं, रेवेन्यू होता है P इंटू एक्स, उसके बाद रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होगा। तो P इंटू एक्स, तो P तो ये दे रखा है आपके पास यहाँ पे, तो 200x माइनस 2x अपॉन 4 मीन्स तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2x स्क्वायर अपॉन 4 मीन्स, तो हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन हो गया, सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, P ऑफ x इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू है 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस कॉस्ट है 120x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 200 माइनस 120 इज 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। वी हैव टू फाइंड x such that profit function is maximum, बस इतना सा है। तो dp अपॉन dx को 0 के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। देखिए डायरेक्ट हो रहा है, d2p अपॉन dx स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, दिस इम्प्लाइज d2p अपॉन dx स्क्वायर at x is equal to 40 is minus 2 less than 0. This implies profit function is maximum when x is equal to 40. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें एक और बचा है, व्हाट इज द प्राइस पर आइटम। तो प्राइस पर आइटम, इसमें जो प्राइस फंक्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये वाला, ये प्राइस पर आइटम ही तो है। द टोटल प्रॉफिट ये फाइंड करना है इस लेवल पे, किस लेवल पे, इस लेवल पे जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस एट x इज इक्वल टू 40 इज 2 इंटू 100 माइनस 40 अपॉन 4, दैट इज 200 माइनस 10, दैट इज 2 इंटू 90 इज 180। ओके, ये तो ये आ गया। और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये तो प्राइस आ गया, देखिए स्मॉल p और कैपिटल P, प्राइस ये तो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखते हैं, तो प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू 40 मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट, ये कितना है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास ये वाला फंक्शन। तो 80 इंटू 40 माइनस 40 का स्क्वायर, दैट इज 3200 माइनस 1600, दैट इज 1600। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, मींस यहां पे मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मींस कैपिटल P मैक्सिमम हो। गिवन दैट x इज इक्वल टू, यहां पे x दिया है आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और P जो है आपके पास प्राइस पर यूनिट है, तो 200 माइनस 10p। और चूंकि कॉस्ट फंक्शन आपके पास x की टर्म्स में डिफाइंड है, और जब एवरेज कॉस्ट, जब आपके पास कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों दिए होते हैं, तो हम कहते हैं x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, मींस जितनी प्रोड्यूस होंगी उतनी सोल्ड हो जाएंगी। x दोनों की तरह काम करता है, प्रोड्यूस की तरह भी और सोल्ड की भी तरह। तो यहां से हम लोग P डिमांड फंक्शन, P एज ए फंक्शन ऑफ x निकालेंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट है, यहां से हम CX निकालेंगे और रेवेन्यू हमें निकालना है, तो रेवेन्यू भी x की फॉर्म में निकालना है, तभी हमारे पास प्रॉफिट आएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ओके, तो डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 200 माइनस x, मीन्स P इज इक्वल टू 20 माइनस x अपॉन 10। तो यहां से रेवेन्यू फंक्शन हो गया P इंटू एक्स, दैट इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 से, दिस इज फर्स्ट। और कॉस्ट फंक्शन, वी नो दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू C अपॉन x, तो C इज इक्वल टू x इंटू एवरेज कॉस्ट, और x इंटू एवरेज कॉस्ट हमें दिया है 10 प्लस 7x अपॉन 30, दैट इज कॉस्ट फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 30 से, दिस इज सेकेंड। अब हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज रेवेन्यू तो है 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 फर्स्ट से, और कॉस्ट है हमारे पास 10x प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 30 सेकेंड से, एंड दिस इज 20 माइनस 10 इज 10x, और माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 30, तो 30 हमने एलसीएम ले लिया, और 3 माइनस 7 दैट इज 10x स्क्वायर, दैट इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज थर्ड। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो x की वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, P ये है, ये dp अपॉन dx निकाले। वी हैव टू फाइंड x सच दैट
P इज मैक्सिमम, तो उसके लिए dp अपॉन dx को 0 रखेंगे। dp अपॉन dx क्या है, 10 माइनस 2x अपॉन 3, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3, दैट इज 30 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डायरेक्ट कर लिया, और d2p अपॉन dx स्क्वायर निकालिए तो ये हमारे पास dp अपॉन dx है, d2p अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3, 15 पे d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 15, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3 ही रहेगा, ये लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।